कभी सोचा है कि अगर किसी की पूरी दुनिया तबाह हो जाए और वो अकेला बचे तो क्या होगा? बस इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है जयशंकर प्रसाद की 1936 की मास्टरपीस कामायनी। ये कहानी है एक दुनिया के खत्म होने की और मन और दिल के बीच के संघर्ष की। तो आइए इस महाकाव्य की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कविता नहीं है, ये इंसान के मन की गहराइयों में एक ऐसा गोता है जो हमें आज की अपनी चिंताओं और उम्मीदों को समझने में भी मदद करता है। और इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। वो आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे पिलर थे जिनकी कलम ने भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन को अपनी रचनाओं में जैसे जिंदा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब एक भयानक बाढ़ ने पूरी सभ्यता को मिटा दिया है और सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा है। कविता का पहला ही सीन हमें एक गहरे सन्नाटे भरे अकेलेपन में ले जाता है। हिमालय की एक चोटी पर मनु बैठे हैं। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी है और माहौल में मौत जैसी खामोशी है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कविता का पहला हिस्सा सिर्फ जिंदा रहने के फिजिकल स्ट्रगल के बारे में नहीं है, बल्कि मन के अंदर चल रही एक लड़ाई के बारे में है, जिसे प्रसाद ने नाम दिया है चिंता। प्रसाद यहाँ चिंता को सिर्फ एक भावना की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते किरदार की तरह दिखाते हैं। मनु अपने अतीत की यादों और भविष्य के डर के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनकी निराशा बस गहरी होती जा रही है। यहाँ मनु अपनी खोई हुई सभ्यता की शान और शौकत को याद करते हैं, जो उनके आज के अकेलेपन को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देता है। उनकी जीत के नारे अब एक दर्द भरी गूंज बनकर रह गए हैं। लेकिन ठीक जब ऐसा लगता है कि मनु पूरी तरह से निराशा में डूब चुके हैं, तभी कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। उस गहरे सन्नाटे में कुछ बदलता है। मनु के अकेलेपन को एक बहुत ही कोमल सी आवाज तोड़ती है, जो कि नए जीवन का पहला संकेत है। ये एक ऐसा पल है जो सब कुछ बदलने वाला है। जरा सोचिए, उस महाविनाश के बाद ये पहला इंसानी शब्द जो गूंजता है, कौन तुम? ये सवाल सिर्फ मनु के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य के लिए एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट है। और ये आवाज है श्रद्धा की। यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट देखने लायक है। जहाँ एक तरफ मनु तपस्वी और उदास हैं, वहीं श्रद्धा का आना ऐसा है जैसे कोई फूल खिल गया हो, जो मनु के अंधेरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहीं पर कामायनी का असली जादू सामने आता है। मनु और श्रद्धा सिर्फ दो इंसान नहीं है, वे हमारे ही मन के दो बहुत पावरफुल हिस्सों के प्रतीक हैं। ये कामायनी का कोर आइडिया है। एक तरफ है मनु, जो है मन, जो तर्क करता है, चिंता में डूबा रहता है, अतीत को पकड़ कर बैठा है। और दूसरी तरफ है श्रद्धा, जो है हृदय, जो आस्था, भावना और भविष्य की ओर देखती है। प्रसाद ने खुद अपनी प्रस्तावना में ये बताया है कि इन किरदारों की जड़ें भारत के सबसे पुराने मिथकों में हैं, जो इस कविता को एक गहरा फिलोसॉफिकल टच देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से मानवता की शुरुआत की कहानी है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। श्रद्धा मनु की पैसिव निराशा को चैलेंज करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाती हैं। श्रद्धा का संदेश बहुत सीधा है, ये दुनिया संभावनाओं से भरी पड़ी है, लेकिन इसे पाने के लिए सिर्फ सोचना और चिंता करना काफी नहीं है। कर्म करना होगा, एक्शन लेना होगा। कर्म से ही आनंद मिलता है। तो यहाँ श्रद्धा सिर्फ दिलासा नहीं दे रही हैं, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी पेश कर रही हैं। वो बता रही हैं कि एक नई दुनिया की नींव सेवा, करुणा और क्रिएटिव एक्शन पर ही रखी जा सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि पैसिव होने की आदत को तोड़कर एक्टिव होने का एक क्लियर कॉल टू एक्शन है। श्रद्धा के इन पावरफुल शब्दों के साथ ये हिस्सा खत्म होता है, जो मनु को उनकी असली शक्ति और दुनिया को फिर से बनाने की उनकी डेस्टिनी की याद दिलाते हैं। ये निराशा के खिलाफ उम्मीद का एक आखिरी संदेश है। और यही वो सवाल है जो कामायनी आज हमारे लिए छोड़ जाती है। हमारी अपनी चिंताओं और मुश्किलों से भरी इस दुनिया में हम अपने मन और दिल के बीच का ये बैलेंस कैसे खोजें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को तलाशना है।